बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है, जो राज्य के सबसे पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड को मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहा है। यह एक 296 किलोमीटर लंबा, 4 लेन, भविष्य में 6 लेन तक विस्तार योग्य एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा किया गया है। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जालौन जिले के कठेरी में किया गया था और जनवरी 2026 तक यह पूरी तरह से परिचालन में है। हालांकि इससे जुड़े विस्तार, सोलर प्रोजेक्ट और औद्योगिक कॉरिडोर के काम जारी हैं। इसकी कुल लागत लगभग 14,716 से 14,850 करोड़ रुपए रही, जो मूल अनुमान से लगभग 12 से 13% कम रही, क्योंकि प्रतिस्पर्धी बोली और कुशल प्रबंधन से बचत हुई। एक्सप्रेसवे की शुरुआत चित्रकूट जिले के गोंडा गांव NH 35 पर से होती है और अंत इटावा जिले के कुदरैल गांव पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। यह 7 जिलों से होकर गुजरता है: चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। इन जिलों में 182 गांव प्रभावित हुए हैं और भूमि अधिग्रहण के दौरान हजारों किसानों को मुआवजा दिया गया। मार्ग पर कई नदियां क्रॉस होती हैं, जैसे बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर, जिससे यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद मिलता है। एक्सप्रेसवे पर कुल 4 रेलवे ओवर ब्रिज, रॉब 14 बड़े पुल, 268 छोटे पुल, 18 फ्लाईओवर, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा और 214 अंडरपास बनाए गए हैं। राइट ऑफ वे रो 110 मीटर चौड़ा है, जो भविष्य में विस्तार के लिए जगह देता है। परियोजना की शुरुआत अप्रैल 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घोषणा के साथ हुई, जब बुंदेलखंड के कम विकसित जिलों जैसे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन में सर्वांगीण विकास के लिए इसकी जरूरत महसूस की गई। दिसंबर 2018 में भूमि अधिग्रहण शुरू हुआ और जनवरी 2020 में सभी 6 पैकेजों का निर्माण कार्य शुरू हो गया। निर्माण 4 ठेकेदारों को सौंपा गया था और काम 6 पैकेज में बांटा गया। 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट के गोंडा गांव में शिलान्यास किया। कोविड-19 महामारी के बावजूद निर्माण तेजी से चला और फरवरी 2022 तक 88% से अधिक काम पूरा हो गया। जुलाई 2022 में उद्घाटन के समय 96% प्लस प्रगति थी और यह भारत के सबसे तेज बने एक्सप्रेसवे में से एक बना, मात्र 28 महीने में पूरा हुआ। इस एक्सप्रेसवे का मुख्य उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र को दिल्ली NCR से जोड़ना है। पहले दिल्ली से चित्रकूट तक का सफर 9 से 10 घंटे या उससे अधिक लगता था, लेकिन अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से यह समय 6 से 8 घंटे रह गया है। यह क्षेत्रीय असमानता को कम करने, पर्यटन को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड में चित्रकूट धार्मिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। रामसीता के वनवास स्थल, कामतगिरी, हनुमान धारा, महोबा ऐतिहासिक स्थलों के लिए, बांदा और जालौन कृषि और उद्योग के लिए। एक्सप्रेसवे से इन जगहों तक पहुंच आसान हो गई है, जिससे वार्षिक पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। आर्थिक प्रभाव बहुत गहरा है। एक्सप्रेसवे के किनारे बांदा और जालौन जिलों में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। यहां डिफेंस से जुड़े उद्योग, लॉजिस्टिक्स हब और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग रही हैं। जनवरी 2025 में सरकार ने एक्सप्रेसवे के विस्तार को मंजूरी दी और इससे जुड़े नए लिंक जैसे झांसी जालौन लिंक एक्सप्रेसवे 115 किलोमीटर की घोषणा हुई, जिसकी लागत 1,300 करोड़ है। यह नया शहर 36,000 एकड़ में झांसी कानपुर के बीच बनेगा, जो नोएडा का विकल्प बनेगा। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बुढ़ा मास्टर प्लान 2045 पर काम कर रही है, जिसमें जोनल और सेक्टर प्लान मार्च 2026 तक तैयार होंगे। एक अनोखी विशेषता है सोलर पावर प्रोजेक्ट।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भारत का पहला सोलर पावर्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। पीपीपी मॉडल पर 1700 हेक्टेयर भूमि पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो 1 लाख घरों को बिजली देगा और एक्सप्रेसवे की लाइटिंग, सिग्नल आदि को पावर सप्लाई करेगा। यह पर्यावरण अनुकूल परियोजना है जो कार्बन उत्सर्जन कम करेगी। एक्सप्रेसवे पर 4 ईवे हब बन रहे हैं, कुल 40 हेक्टेयर में, जो विश्वस्तरीय सुविधाएं देंगे: फ्यूल स्टेशन, रेस्ट एरिया, फूड कोर्ट, होटल, ईवी चार्जिंग, मेडिकल सुविधा आदि। ये हब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ मिलकर कुल 12 हब का हिस्सा हैं। टोल सिस्टम जनवरी 2023 से लागू हुआ और वर्तमान में कार के लिए फुल जर्नी टोल लगभग 620 रुपये, ₹2.09 प्रति किमी है। फास्टैग अनिवार्य है और 6 टोल प्लाजा पर विभिन्न भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, एसओएस कॉल बॉक्स, पेट्रोलिंग और हाई स्पीड एम्बुलेंस हैं। एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बढ़ने से कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन समग्र रूप से यह सुरक्षित माना जाता है। भविष्य में यह एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जिससे चित्रकूट प्रयागराज कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अटल प्रोग्रेसवे चंबल एक्सप्रेसवे की मंजूरी मिली है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड से जोड़ेगा। इससे क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, निर्माण के दौरान लाखों मैंडे और अब हजारों स्थायी नौकरियां। रियल एस्टेट में भी उछाल आया है, भूमि दरें 15 से 20% बढ़ी हैं। कुल मिलाकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं, बल्कि बुंदेलखंड के पुनरुत्थान का प्रतीक है। यह पिछड़ेपन, सूखे और पलायन की समस्या से जूझते क्षेत्र को नई उम्मीद दे रहा है। योगी सरकार की इस परियोजना से बुंदेलखंड अब विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रहा है और आने वाले वर्षों में यहां औद्योगिक, पर्यटन और कृषि क्रांति देखने को मिलेगी।